जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका गणित कुछ तो कुछ मजबूत हो ही जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जोड़ देखिए कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 2। तो 2 और 2 कितना होता है, जिसे नहीं समझ में आ रहा था देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 ठो लाइन खींच लीजिए, फिर 2 है तो 2 ठो लाइन खींचिए, कितना हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। उसके बाद 3 में 4 जोड़ना है तो देखिए उसके बाद कितना लाइन कितना है 3, 1 2 3, उसके बाद 4। तो 1 2 3 4, अब गिनिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। तो इस प्रकार हम जोड़ करेंगे। जैसे इसको करना है तो 3 और 3 6, 4 और 8 कितना होता है 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में पूरा अंक लिख देंगे 12। उसके बाद इसको करना है तो देखिए 9 9 18, 18 के हम देखिए पूरा अंक नहीं लिखेंगे, 18 अलगे लिख लेते हैं। 18 के पीछे वाला अंक बताइए क्या है 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। अब हासिल कितना बच गया 1। अब देखिए 6 और 2 8 और 1 हासिल जोड़िए, 8 और 1 9। ये देखिए हासिल का जोड़ था। जैसे इसको करना है तो 6 और 8 कितना होता है 14। 14 क्या बताइए यहाँ पे हम क्या लिखें 4 लिखेंगे, हासिल कितना बच गया 1। अब देखिए 5 और 6 11, 11 1 12 के 2 हासिल 1 बच गया। 7 और 1 8 और 1 हासिल 9। 9 और 5 14, 14 के 4 हासिल 1। 7 7 14, 14 और 1 15, 15 के 5 हासिल 1 और 3 और 6 9, 9 और 1 10। तो देखिए ये हमारा लास्ट में 10 आया, एक तरह से समझिए अंतिम अंक है, इधर कोई अंक नहीं है तो लास्ट में पूरे अंक लिख देंगे 10। अब देखिए इसको करना है तो 7 और 9 16, 16 के 6 हासिल 1 और 5 और 6 11, 11 में 1 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 के 2 हासिल 1 और 7 और 6 13, 13 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14। तो उम्मीद करते होंगे कि आप जोड़ भी सीख गए होंगे। अब हम सीखेंगे घटाव। जैसे देखिए हमको 6 में से 2 घटाना है, तब कैसे घटाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। 6 यहाँ पे है, 6 टो लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6। नीचे कितना है 2, तो इसमें से 2 को काटिए, कितना बच गया 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब देखिए 4 में से हमको 2 घटाना है तो अब 4 ठो हम लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए कितना काटना है 2, तो 2 काट दीजिए, कितना बच गया 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब देखिए 5 में से 5 घटाना है जी, तो सबसे पहले क्या करना है 5 टो लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5। अब कितना काटना है 5 काट देना है, 1 2 3 4 5। कुछ बचा नहीं ना बचा, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब 7 में से 2 घटा देंगे तब 5 बचेगा। अब देखिए इसको करना है तो देखिए 7 में से 9 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो 7 क्या करेगा बगल वाला से एक उधार मांगेगा। तो देखिए 7 बगल वाला से एक हासिल मांग दिया तो कितना हो गया 17। अब 17 में से हमको कितना घटाना है 9। जब 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है, जब इसको एक हासिल दिया है तो यहाँ पे एक कम हो गया होगा, 6 है तो 5 बचा होगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। अब देखिए 6 में से 9 घटेगा क्या, नहीं। बगल वाला इसको एक हासिल दिया तो कितना हो गया 16। 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, क्योंकि एक हासिल दिया है। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब देखिए ये तो हासिल किसी को नहीं ना दिया है। 7 में से घटाएंगे कितना बच जाएगा 6। अब देखिए इसको घटाना है, 0 में से 5 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। बगल वाला इसको एक हासिल दिया तो कितना हो गया 10। 10 में से जब 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचा हुआ है 5। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। अब देखिए इसको करना है तो देखिए 0 में से 2 नहीं घटेगा। ऐसे सवाल को बहुत कंफ्यूज में होकर बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। 7 एक इसको हासिल दिए, यहाँ पे 10 हो गया। 10 फिर इसको एक हासिल दिया, यहाँ पे कितना हो गया 10, लेकिन यहाँ पे कितना बच गया 10 था तो एक हासिल दिया तो 9 बचा होगा ना। तो 10 में से 2 घटाएंगे 8। यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 2 घटा देंगे 7। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है, ये एक ही हासिल ना दिया है तो यहाँ पे 6 बचा हुआ है। 6 में से 2 घटा देंगे कितना बच जाएगा 4। ये था घटाव। अब हम लोग सीखेंगे गुणा जी। तो अब देखिए हमको 32 में 2 से गुणा करना है, तब कैसे करेंगे ध्यान से समझना है। यहाँ पे कितना है 2, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूना 4। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। हो गया मेरा गुना। अब देखिए इसमें करना है तो चलिए 3 से गुना करना है तो 3 त्रिके 9, 3 दूना 6 और 3 छक 18। ठीक। अब इसमें करना है 4 से गुना। तो देखिए
4 के पहाड़ा 5 हाली पड़ी, 4 पचे 20, तो 20 का हम क्या लिख देंगे 0। हासिल कितना बनेगा 2, 4 सत्ते 28, 28 में 2 जोड़िएगा, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, तो 30 के क्या लिखेंगे 0। हासिल कितना बना 3, 4 छक्का 24 और 3 27, तो यहाँ पे हम लिख दिए 27। अब देखिए अगला करना है हमको, इसमें हमारा 2 अंक का गुना बन रहा है, तो सबसे पहले हम 3 से गुना करेंगे, उसके बाद 1 से गुना करेंगे। तो करते हैं 3 दूना 6 और 3 चौका 12 के 2 हासिल 1 और 3 त्रिका 9 और 1 10 हो गया। ठीक, उसके बाद अगला अंक करने के लिए यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे, फिर 1 से गुणा करना है। 1 के पहाड़ा 2 हाली पढ़ देंगे 2, 1 के पहाड़ा 4 हाली पढ़ेंगे 4, 1 के पहाड़ा 3 हाली पढ़ देंगे 3। अब इसको जोड़ लेना है, इसको समझना है 0, 0 में 6 जोड़ देंगे 6, 2 2 4, 0 में 4 जोड़ दिए 4, 3 अब 1 4 हो गया है मेरा 2 अंक का गुना। अब देखिए इसमें हमारा 3 अंक का गुना बन रहा है, तब कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं। 1 का पहाड़ा 3 हाली पढ़ेंगे 3 ही आएगा, 2 हाली पढ़ेंगे 2 4 3, उसके बाद फिर 1 से गुणा करना है, तो फिर से हम गुना करेंगे। 1 के पहाड़ा 3 हाली पढ़ेंगे 3 और 2 एकम 2, 4 एकम 4, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक का है, यहाँ पे देखिए 2 अंक का रहेगा तो 1 ठो गुणे का चिन्ह लगाना है, अगर 3 अंक का रहेगा तो 2 ठो अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब 2 से गुना करना है, तो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 तिया 6। मतलब ध्यान से समझना है, ये हमको क्रम से लिखना है, ये अंक इसके नीचे इसके नीचे 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 लिखिएगा तब सही होगा। अब देखिए अब इसको हमको जोड़ना है, तो ये सब का मतलब कुछ भी नहीं होता है, 3 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 4 2 6 6 12 के 2 हासिल 1, 4 4 8 3 11, 11 1 12 के 2 हासिल 1, 8 3 11 के 12 के 2 हासिल 1, 6 में एक हासिल जोड़ दिए 7। ये हो गया मेरा 3 अंक का गुणा। अब देखिए हमको 4 अंक गुणा करना है, तो देखिए सबसे पहले इसमें 0 से गुणा करना है, तो 0 से गुणा कर देंगे तो 0 0 सबको बना देगा, 0 हीरो होता है, 0 0 0। उसके बाद 2 से गुणा करना है, 2 1 कम 2, 2 पचे 10 का 0 हासिल 1 और 2 दूना 4 अब 1 हासिल 5 और 2 तिया 6। ठीक, अब देखिए 1 से गुणा करना है, तो यहाँ पे डबल काट कूट का यानी गुने का चिन्ह लगाएंगे। 1 से गुणा करना है, 1 के पहाड़ा 1 खाली 1 5 2 और 3। उसके बाद अब कैसे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, तो देखिए 4 अंक का है, तो जो गुणे का चिन्ह होता है 4 से कम एक क्या आता है 3, तो यहाँ पे हम 3 ठो गुणे का चिन्ह लगाएंगे ना, यहाँ पे लगा दिए। अब 2 से गुणा करना है, 2 1 कम 2 और 2 पचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 तिया 6। अब इसको हम जोड़ेंगे, इन लोग का मतलब होता है 0 और 0 में 2 जोड़ देंगे 2, 0 में 1 जोड़ देंगे 1, 5 5 10 2 12 के 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9 5 3 8 और 6 ऐसे ही उतार देंगे। ये था देखिए 4 अंक के गुणा। अब हम लोग सीखेंगे भाग, से हमको 4 में भाग लगाना है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, पढ़ लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितने बार में आ रहा है 2 बार में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, 4 में से 4 घटा दिए कुछ नहीं, यही मेरा ये भाग हो गया। अब देखिए 3 में हमको 15 से भाग करना है, तो देखिए 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है 5 बार में, तो 3 पचे 15, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 बार में, अब 15 में से 15 घटा दिए कुछ नहीं बचा। उसके बाद 4 से हमको 168 में भाग लगाना है, तो देखिए 4 के पहाड़ा में 1 आता है क्या, नहीं ना आता है, डबल अंक ले लीजिए, कितना हो जाएगा 16। 4 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है 4 बार में, 4 चौका 16, 16 में से 16 घटा दिए कुछ नहीं, फिर ऊपर से कितना उतार लेंगे, ये वाला 8 उतारेंगे बगल में। 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है 2 बार में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 दूना 8, 8 में से 8 घटा दिए कुछ नहीं बचा। उसके बाद अब 5 से हमको 105 में भाग लगाना है, तो देखिए 5 के पहाड़ा में 1 आता है क्या, नहीं आता है, डबल अंक लीजिए 10 हो गया। 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में, 2 बार में, 5 दूना 10, 10 में से 10 घटा दिए कुछ नहीं, फिर 5 उतारेंगे। 5 के पहाड़ा में 5 कितने बार में आता है 1 बार में, 5 एकम 5, 5 में से 5 घटा दिए कुछ नहीं बचा। अब देखिए हमको 3 से भाग लगाना है, तो 3 के पहाड़ा में 1 आता है क्या, नहीं, तो डबल अंक ले लीजिए, कितना हो जाएगा 15, 3 पचे 15, 15 में से 15 घटा देंगे कुछ नहीं बचेगा, फिर ऊपर से 1 उतारेंगे। 3 के पहाड़ा में 1 आता है क्या जी, नहीं आता है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर एक ऊपर से अंक उतारेंगे, कितना हो गया 18। 3 के पहाड़ा में 18 कितने बार में आता है 6 बार में, 3 छक्का 18, 18 में से 18 घटा दिए कुछ नहीं, फिर ऊपर से कितना उतारेंगे 2। 3 के पहाड़ा में 2 आता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, ऊपर से उतार लेंगे 1, 21 हो गया। 3 के पहाड़ा में 21 कितने बार में आता है 7 बार में, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पे 21 में से 21 घटा दिए कुछ नहीं बचेगा।
अब देखिए हमको 5 से 657 में भाग लगाना है, तो देखिए 5 के पहाड़ा में 6 आता है क्या? नहीं आता है। तो 5 के पहाड़ा में 6 से कम आता है क्या? आता है। कितना? 5। कै बार में? 5 एक कम 5, एक बार में 5। 6 में से 5 घटाइएगा, कितना बचेगा? 1। फिर ऊपर से हम कितना उतार देंगे? 5। कितना हो गया? 15। 5 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है? 5 से कम 5, 5 गुना 10, 5 तियां 15, 5 3 बार में आता है 15। 15 में से 15 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 7। अब बताइए 5 के पहाड़ा में 7 आता है क्या? नहीं। 7 से कम क्या आता है? 6। 5 के पहाड़ा में 6 आता है क्या? नहीं। 6 से कम क्या आता है? 5। 5 के पहाड़ा में 5 कितने बार में आता है? एक बार में 5। घटा देंगे, 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 2। 2 हमारा हो जाएगा शेषफल। तो उम्मीद करते होंगे कि आप भाग भी समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़। अब देखिए हमको जोड़ना है 2.43 में 2.31, तब इसको कैसे जोड़ेंगे? ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद। तो देखिए जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 3 और 1 4, और 4 और 3 7, और यहाँ पे दशमलव है तो लगा दीजिए दशमलव। फिर 2 और 2 कितना होता है? 4। हो गया मेरा दशमलव का जोड़। अब जैसे इसमें भी करना है तो देखिए इसमें भी 2 अंक के बाद, ऊपर में नीचे में भी 2 अंक के बाद, यानी दशमलव तो बराबर स्थान पे है। तब सवाल तो मेरा बहुत आसान होता है। जैसे देखिए 7 और 2 9, 2 और 1 3, यहाँ पे दशमलव है तो लगा दीजिए दशमलव। 3 और 2 5, और यहाँ पे 4 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 5। हो गया ये दशमलव का जोड़। अब जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद लगा हुआ है, और यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ है। तब इसको कैसे करेंगे? देखिए अगर बराबर रहता तो हम जल्दी से जोड़ देते, लेकिन बराबर नहीं है तो इसको हमको थोड़ा हल करना पड़ेगा। जैसे ऊपर में जैसे 32 दशमलव कितना है? 5, वैसे ही उतार देना है। अब दशमलव को हम अपने से सीधा में करेंगे। अब बताइए दशमलव इधर कितना अंक है? 1 है और 2 है। अब इधर कितना अंक है? 2। अब जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे 0 मान के जोड़ देंगे ना। देखिए दशमलव यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 0 में 2 जोड़ देंगे 2, 5 1 6 दशमलव 2 2 4, और 3 में 0 जोड़ दिए 3। हो गया मेरा ये दशमलव का जोड़। देखिए यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ है, यहाँ पे 3 अंक के बाद लगा हुआ है, तो इसको भी हमको सीधा में करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं हम 36 दशमलव कितना? 2 4। अब यहाँ पे हम दशमलव सीधा में करेंगे। दशमलव किधर कितना अंक है? 1 है, 3 है, 1 है। इधर कितना अंक है? केवल 2। जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे 0 भर के हम लोग जोड़ देंगे। 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 4 3 7, 2 और 1 3, यहाँ पे दशमलव तो दशमलव, 6 2 8, और 0 में 3 में 0 जोड़ देंगे 3। हो गया ये मेरा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव नीचे में 1 अंक के बाद दिया हुआ है, लेकिन ऊपर में दशमलव देवे ही नहीं किया है। तो इसमें ऊपर में दशमलव नहीं दिया गया है तो हम मानेंगे। अब आपको मालूम होगा कि किसी भी अंक में दशमलव हमेशा दाएं तरफ स्थित होता है, तो हम मान लेंगे कि दशमलव यहाँ पे होगा। अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आता है तो दशमलव हमेशा आपको किधर मानना है? दाएं तरफ। अब इसको हम सीधा में करेंगे, कितना है? 452 दशमलव। अब देखिए दशमलव को हम सीधा में किए, दशमलव किधर कितना अंक है? 3, अब इधर कितना अंक है? 2 है, 1 है। जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे 0 मान के हम जोड़ देंगे। 0 में 3 जोड़ेंगे 3, दशमलव 2 2 4 5 1 6, और 4 में 0 जोड़ दिए, कितना हो गया? 4। हो गया ये मेरा दशमलव का जोड़। उम्मीद करते होंगे कि आप दशमलव का जोड़ सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का घटाव। तो अब देखिए हमको 2.43 में घटाना है 1.21। तो यहाँ पे देखिए दशमलव 2 अंक के बाद है, और नीचे में भी 2 अंक के बाद है, तब तो आसानी से घट जाएगा ना। देखिए 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। 4 में से 2 घटा देंगे 2, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे 1। हो गया मेरा दशमलव का घटाव। अब देखिए इसको करना है तो दशमलव इसमें बराबर जगह पे नहीं है, तो दशमलव को हमको बराबर जगह पे करना पड़ेगा। यानी 46.2 है, उतार दिए। अब हम दशमलव के सीधा में किए, दशमलव किधर कितना अंक है? 2 है और 1 है। अब इधर कितना अंक है? 3। जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे 0 मान के हम घटाएंगे। तो देखिए घटाना है इसको, 0 में से घटेगा क्या? नहीं घटेगा। बगल वाला इसको एक हासिल दिया, कितना हो गया? 10। 10 में से 1 घटाएंगे 9। यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 1। 1 में से 2 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। बगल वाला एक हासिल दिया, कितना हो गया? 11। 11 में से 2 घटा देंगे 9। यहाँ पे लगा है दशमलव, तो यहाँ भी लगा देंगे दशमलव। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 1 हासिल दिया, तो यहाँ पे 5 बचा हुआ है। 5 में से 3 घटा देंगे 2, और 4 में से 0 घटा देंगे 4। यही मेरा दशमलव का घटाव है। अब देखिए इसको करना है तो इसमें भी दशमलव बराबर जगह पे नहीं है, तो सवाल को एक बार ऊपर वाला जैसे वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे उतार दिए। अब दशमलव को हम सीधा में करेंगे, 1 और 2, जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे 0। अब इधर कितना अंक है? 2 है, इधर 3 है। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 0 में से 2 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। बगल वाला एक हासिल दिया, कितना हो गया? 10 में से 2 घटा देंगे 8। यहाँ पे 1 बचा, 1 में से घटा देंगे 0.8।
5 में से 2 घटा देंगे 3, और 2 में से 3 नहीं घटेगा, बगल वाला एक हासिल दे दिया, कितना हो गया 12, 12 में से 3 घटा देंगे 9, और 5 में से 0 घटा देंगे 5, ये हो गया। अब देखिए हमको इसको करना है, तो यहाँ पे 0.2 अंक के बाद दिया हुआ है, ऊपर में देवे ही नहीं किया, तब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे दशमलव मानते हैं, अभी बताए थे जोड़ में आपको कि दशमलव हमेशा किधर मानते हैं, हम दाएं तरफ मानते हैं, तो मान लिए दाएं तरफ। अब देखिए जैसे है सवाल वैसे उतार देंगे, 64 52 दशमलव, अब दशमलव को हम सीधा में करेंगे 3 और 2, अब इधर कितना है 2 है और 3 है, जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे 0 मान के हम लोग घटाएंगे। 0 में से 2 घटेगा क्या? नहीं ना घटेगा, तो एक 2 इसको एक हासिल दिया, कितना हो गया 10, 10 फिर इसको एक हासिल दिया 10, 10 में से 2 घटा दिए 8, यहाँ पे कितना बचा है 9 में से 3 घटा दिए 6 दशमलव, यहाँ पे कितना बचा 1 में से 2 नहीं घटेगा, बगल एक हासिल दिया, कितना हो गया 11 में से 2 घटा देंगे 9, यहाँ पे 4 में से 3 घटा दिए 1 और 4 और 6, हो गया मेरा दशमलव का घटाव। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का गुणा। तो अब देखिए हमको 23.2 में 3 से गुणा करना है, यानी दशमलव का गुणा हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप जैसे गुणा करते हैं ना वैसे ही गुणा कीजिए, आपको दशमलव से अभी कोई मतलब नहीं रखना है। जैसे देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिके 9 और 3 दूना 6। अब बताइए दशमलव ऊपर में कितने अंक के बाद लगा हुआ है? 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद लगा दी, हो गया मेरा दशमलव का गुणा। अब देखिए इसमें हमको करना है, तो सबसे पहले आपको दशमलव से कोई मतलब नहीं रखना है, जैसे गुणा किए थे वैसे ही करेंगे। तो देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। अब देखिए हमको 1 से गुणा करना है, 1 के पढ़ा 2 हाली 2, 3 4 2। अब इसको हम जोड़ते हैं ना, तो 6 9 2 11, 3 2 5, 1 6 और 7 4 11 के 1 हासिल 1, 2 अब 1 3। अब बताइए दशमलव ऊपर में कितने अंक के बाद लगा हुआ है जी? 1 अंक के बाद, तो हमको यहाँ पे लगाना है 1 अंक के बाद, तो 6 के बाद हम लगा देंगे, हो गया मेरा दशमलव का गुणा। अब देखिए इसको हमको करना है, तो सबसे पहले हम कितना से गुणा करेंगे? 2 से, अभी दशमलव से कोई मतलब नहीं रखना है। 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9। अब हमको गुणा करना है 3 से, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 छक्का 18 के 8 हासिल 1 और 3 चौका 12 13। अब देखिए डबल गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब 1 से गुणा करना है, 1 के पढ़ा 5 हाली पढ़ देंगे 5, 1 के पढ़ा 2 हाली पढ़ेंगे 2, 1 के पढ़ा 6 हाली पढ़ेंगे 6, 1 के पढ़ा 4 हाली पढ़ देंगे 4। देखिए इसमें हम सभी अंक को अंक के नीचे लिखेंगे हैं, इसलिए आप ऐसे भी हमेशा कीजिएगा, अंक के नीचे ही अंक को लिखना है। 0 5 5 10, 7 2 9 5 14 के सॉरी गलती हो गया, 7 2 9 9 5 14 15 के 5 हासिल 1 और 8 9 17, 17 2 19 के 20 का 0 हासिल 2 और 6 3 9 9 2 11 की 1 हासिल 1 और 4 अब 1 5 1 6 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऊपर में दशमलव कितने अंक के बाद लगा है? 1 2 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब यहाँ पे कितने अंक के बाद लगा हुआ है? 1 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब 3 और 2 जोड़ के बोलिए, 3 और 2 कितना होता है? 5, तो यहाँ पे हम 5 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, 1 2 3 4 5। हो गया हमारा दशमलव का गुणा। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का भाग। देखिए हमको 2 से 4.8 में भाग लगाना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में 4, तो 4 में से 4 घटा दिए, कुछ नहीं थी, इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, तो लगा देंगे दशमलव, फिर ऊपर से उतारेंगे 8। 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है? 4 बार में, 2 चौका 8, 8 में से 8 घटा दिए, कुछ नहीं बचा, हो गया ये मेरा दशमलव का भाग। अब देखिए हमको 3 से 15.18 में भाग लगाना है। देखिए 3 के पहाड़ा में 1 आता है का, डबल अंक ले लीजिए, कितना होगा 15, 3 5 15, 15 में से 15 घटा देंगे, कुछ नहीं, इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, लगा दिए दशमलव, फिर ऊपर से कितना उतारेंगे 1। 3 के पहाड़ा में 1 आता है क्या? नहीं आता है, तो 0 लगा के हम उतार देंगे 8, कितना हो गया 18। 3 के पहाड़ा में 18 कितने बार में आता है? 6 बार में, 3 छक्का 18, 18 में से 18 घटा दिए, कुछ नहीं बचा। फिर अब देखिए 4 से हमको इतना में भाग लगाना है, तो 4 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है? 4 बार में, 4 चौका 16, 16 में से 16 घटा दिए, कुछ नहीं, इधर जाएंगे तो दशमलव, यहाँ भी लगा देंगे दशमलव, फिर ऊपर से उतार देंगे 6। 4 के पहाड़ा में 6 आता है क्या? नहीं, तो 4 के पहाड़ा ऐसा पड़ेगा 6 से आगे ना जाए, 4 एकम 4, एक बार में 4। अब देखिए 6 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। अब दशमलव लगा हुआ है ना, तो हम अपने से यहाँ पे 0 उतारेंगे, तो कितना हो गया 20। 4 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है? 5 बार में, 4 5 20, तो ये हो गया मेरा भाग। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए और एक क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। जैसे 3 में हमको भाग लगाना है,
12.4 से। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है? 4 बार में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 बार में। 12 में से 12 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, तो लगा देंगे दशमलव, फिर ऊपर से उतारेंगे 4। 3 के पहाड़ा में 4 आता है क्या? नहीं। 4 से कम कितना आता है? 3। कितने बार में? एक बार में। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब देखिए दशमलव लगा हुआ है तो उतार देंगे हम 0। अब देखिए कि 3 के पहाड़ा में 10 आता है क्या? नहीं। 10 से कम का आता है 9। कितने बार में? 3 बार में। तो 10 में से 9 घटा देंगे 1, तो फिर दशमलव लगा है तो फिर से उतार देंगे 0। कितना हो गया? 10। 3 के पहाड़ा ऐसा पड़े कि 10 आगे ना जाए, तो 3 बार में 9 हो जाएगा। 10 में से 9 घटा देंगे 1, फिर दशमलव लगल है उतार देंगे 0, फिर 3 बार में चल जाएगा 9। यानी ये कभी कटने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम कॉमा लगा कर डॉट डॉट लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप दशमलव का भाग सीख गए होंगे। फिर अब हम लोग सीखेंगे एलसीएम, जिसको हिंदी में बोला जाता है लसप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ल स प भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम एलसीएम कैसे लगाएंगे। तो एलसीएम लगाने से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं कि देखिए सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से कट जाता है, जैसे 2 हो गया, 10 हो गया, 40 हो गया, ये सब सम संख्या है। विषम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से नहीं कटता है, जैसे 3 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया। तो सम विषम आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने एलसीएम पे। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पे सम संख्या है ना जी, तो सम संख्या रहेगा तो 2 से काटना है। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में। और 8 कितने बार में आता है? 4 बार में। अब बताइए फिर सम संख्या बच रहा है क्या? हाँ फिर बच रहा है, तो फिर हम 2 से काटेंगे। 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 ऐसे ही उतार देंगे। 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। फिर 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये 1 बार में। अब फिर देखिए 2 से कटेगा का, क्योंकि विषम संख्या आ गया है, तो हम 3 से काटेंगे। 3 एक कम 3, अब 1 ऐसे ही उतार देंगे। अब इन लोग के लास्ट में गुना करा लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुना कराएंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24 हो गया मेरा एलसीएम कितना? 24। अब जैसे हमको निकालना है 4 और 16 का एलसीएम निकालना है, तब कैसे करेंगे? देखिए कि सम संख्या है ना, तब 2 से मेरा कटेगा, तो काटते हैं। 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में, 16 8 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में, और 4 के 8 कितने बार में? 4 बार में आएगा। फिर 2 से कट जाएगा क्या? हाँ जी कटेगा। 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, 4 कितने बार में? 2 बार में। फिर 2 से कटेगा का? हाँ जी कट जाएगा 1 बार में। अब इन लोग को कराना है गुना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया मेरा एलसीएम कितना? 16। अब जैसे इसका हमको एलसीएम निकालना है, तब कैसे करेंगे? तो देखिए कि आप इसमें कोई सम संख्या है क्या? हाँ है, तो हम 2 से काटेंगे। तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में? 4 बार में। 12 6 बार में। 15 नहीं आता है, ऐसे उतार देंगे। फिर 2 से कटेगा क्या? हाँ जी कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 15 ऐसे उतार देंगे। फिर 2 से कटेगा क्या? हाँ जी कटेगा, 2 है, तो 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 15 भी ऐसे उतार देंगे। अब देखिए विषम संख्या सभी बच गए, तो 2 से तो नहीं कटेगा, तो हम देखेंगे 3 से। 3 से कट रहा है तो काटेंगे। 1 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। अब कैसे काटेंगे? 5 से कटेगा, 1 कमा 1 कमा 1। अब इन लोग का आपस में क्या करा देना है? गुणा। तो चलिए गुणा कराते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, जब गुना कराएंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 पच्चे गुना करना है। 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, और 5 दूना 10 2 12, 120 हो जाएगा एलसीएम। तो उम्मीद करते होंगे कि आप एलसीएम सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ, जिसको हिंदी में बोला जाता है मसप। तो एचसीएफ यानी मसप पर निकालना है 6 8 का, तब कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे कितना है? 6 और यहाँ पे कितना है? 8। तो 6 8 का हम एलसीएम जैसा ही करेंगे। जैसे देखिए आपको सोचना है कि 6 और 8 कितने के पहाड़े में आते हैं। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 6 भी आता हो और 8 भी आता है? तो कै के पहाड़ा है? 2 का पहाड़ा है, तो 2 से कटेगा। 2 तिया 6 और 2 चौका 8। अब बताइए, अब कोई ऐसा पहाड़ा है क्या जिसमें 3 भी आता हो, 4 भी आता हो? नहीं है, तो इसका एचसीएफ केवल कितना हो गया? 2 हो गया। आया बात समझ में? जैसे देखिए ये 2 से कटा दोनों नंबर, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2। 3 और 4 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसका एचसीएफ केवल 2 ही रहेगा। अब जैसे 15 12 15 18 का एचसीएफ निकालना है, तब देखिए कैसे करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 12 भी आता हो, 15 भी आता हो और 18 भी आता हो? तो नहीं है ना। तो हम नहीं है क्या? नहीं है, 3 का है, तो 3 से काट देंगे। 3 के पहाड़ा में
12 कितने बार में आता है? 4 बार में। 3 पचे 15 और 3 छक्का 18। अब सुनिए, ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 4 5 6 आता है? नहीं ना आता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ बराबर हो गया 3। आया बात समझ में? एचसीएफ निकालने आप सीख गए होंगे। जैसे एक और सवाल आता है, जैसे हम कह दिए 9 का 8, 9 और 8 का एचसीएफ निकालिए। तो ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 9 भी आता हो 8 भी आता हो? नहीं है। तो हम मान के चलेंगे कि एक के पहाड़ा में 9 9 बार में ही आता है, 8 8 बार में ही आता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि यानी आप एचसीएफ और मौसफन निकालने सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का जोड़। 4/2 प्लस 3/2 को हमको जोड़ना है। तो इससे पहले कुछ आपको बेसिक बातें बता देते हैं। जैसे देखिए, अगर हम 2/5 लिखे हुए हैं ना, तो देखिए ऊपर वाला को बोला जाता है अंश। क्या बोला जाता है? अंश। और नीचे वाला को बोला जाता है हर, और बीच वाला को बोला जाता है बट्टा। आया बात समझ में? इसको कैसे पढ़ना है? अंश बट्टे में हर, यानी 2 बटा कितना? 5। अगर आपसे पूछ दे कि इसमें अंश कितना है, तो 2, और हर कितना है, तो 5। आया बात समझ में ना? तो भिन्न को पढ़ने आप समझ गए होंगे। 2/5 यानी अंश बट्टा हर। अब जैसे देखिए, यहाँ पे 4/2 है प्लस 3/2 है। तो आपको सबसे पहले हल करने से पहले इन लोग का हर देखना है। इन लोग का हर कितना है? 2। अब इसका भी हर कितना है? 2। यानी हर मेरा बराबर है। जब बराबर रहता है तो सवाल इजी रहता है। जैसे देखिए, हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लीजिए। यहाँ पे कितना है? 4, और यहाँ पे क्या है? प्लस 3। 4 और 3 कितना होता है? 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7/2। हो गया मेरा यही हल। अब जैसे देखिए, इसको करना है तो इसका हर यहाँ पे कितना है? 3। अब इसका हर कितना है? 6। तो 3 और 6 तो बराबर नहीं है, तो हम 3 और 6 के एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं जल्दी से। 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से कट गया, 2 3 6। एलसीएम कितना आया? 6 आया। तो देखिए 5/3। अब बताइए 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, फिर प्लस 1/6। 6 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 1 बार में, इसलिए इसमें हम 1 से गुणा करेंगे। अब गुणा कीजिए, 5 दूना 10 और 3 दूना 6 प्लस 1 एकम 1 और 6 एकम 6। अब देखिए ऊपर वाला जैसे बन गया, क्या हर बराबर हो गया? यहाँ भी हर बराबर है, तो हर को हम एक बार लिख के इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए 6 अपने जगह पे, 10 प्लस 1, 10 अब ये कितना होता है? 11/6 हो गया मेरा। अब जैसे यहाँ पे करना है 4/6 प्लस 2/8 को जोड़ना है, तो 6 8 तो बराबर नहीं है, तो 6 8 का जल्दी से हम एलसीएम निकालते हैं। 6 और 8 का 2 से कटेगा 3 बार में, ये 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 नहीं कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 नहीं कटेगा 1 बार में, फिर 3 से कटेगा। ठीक, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24। एलसीएम कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 24। अब ध्यान से समझना है, 4/6, 6 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आता है? 4 बार में, इसलिए इसमें हम 4 से गुणा करेंगे। प्लस 2/8, 2 8 के नीचे देखना हर को, 8 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आता है? 3 बार में, इसलिए हम इसमें 3 से गुणा करेंगे। ठीक, अब जब गुणा किए तो 4 चौका 16 और 4 छक्का 24 प्लस 2 तिया 6 और 8 तरीके 24। हर बराबर हो गया क्या? तो हर बराबर हो गया, तो हर को हम एक बार लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 16 है प्लस 6 है, 16 और 6 कितना हो गया? 22/24। यही हो गया मेरा भिन्नों का जोड़। अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का घटाव। 6/3 माइनस 2/3, इसको हमको घटाना है। तो सबसे पहले हर देखिए इसका कितना है? 3। अब इसका भी हर कितना है? 3। तब तो आसान सवाल है। जैसे देखिए हर को एक बार लिख लीजिए, यहाँ पे 6 माइनस 2, 6 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पे हम 4/3 लिख दिए। हो गया मेरा भिन्नों का घटाव। अब जैसे यहाँ पे 6/2 है माइनस 1/4 है, तो इसका हर देखिए कितना है? 2 और 4 बराबर है क्या? नहीं बराबर है, तो हम एलसीएम निकालेंगे 2 और 4 के। 2 और 4 के चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2 से 1 बार में, 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में, 2 दूना 4, एलसीएम कितना बना? 4। अब ध्यान से समझिए, 6/2, 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में, इसलिए हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। फिर माइनस 1/4, 4 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है? 1 बार में, इसलिए इसमें हम 1 से गुणा करेंगे। 6 दूना 12, 2 दूना 4 माइनस 1/4, क्योंकि 1 एकम 1 और 4 एकम 4। हर बराबर हो गया क्या? तो हर को हम एक बार लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे कितना है? 12 माइनस 1, 12 में से घटा देंगे, कितना बचेगा? 11/4 हो गया ये मेरा
भिन्नों का घटाव। जैसे इसको करना है तो 5 और 8 तक बराबर नहीं है, तब कैसे करेंगे? तो समझिए, एक आपको हम ट्रिक बताते हैं। जैसे देखिए 5 और 8 कोई के पहाड़ा में आता है क्या? नहीं ना आता है। अगर कोई के पहाड़ा में नहीं आता है तब ये ट्रिक फॉलो करेगा। जैसे देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका गुना तिर्यक गुना कराना, 8 त्रिके 24, 5 तिया 15 और बट्टे में 5 अट्ठे 40। तो ध्यान से समझिए, ऐसा हम क्यों कर दिए? क्योंकि 5 और 18 कोई के पहाड़ा में नहीं आता है तब किए हैं। अब ध्यान से समझिए, 24 में से 15 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 9। 9 बट्टे में कितना हो जाएगा मेरा? 40। यही हो गया मेरा भिन्नों का घटाव। उम्मीद करते होंगे कि आप भिन्नों का घटाव भी समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का गुणा। जी, तो अब देखिए हम लोग भिन्नों का गुणा सीखने से पहले हम समझेंगे भिन्नों को काटना। तो देखिए भिन्नों को हम काटेंगे कैसे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भिन्न है 10 बटे में 15, इसको हमको काटना है। अब अगला भिन्न मान लेते हैं 12 बटे में है 15, इसको हमको काटना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको काटना कैसे है। 10 और 15 ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 10 और 15 आता है? तो कितने का पहाड़ा है? सोचिए, 2 का है, तो ये मेरा 2 का नहीं 5 का है, तो ये मेरा 5 से कटेगा। 5 के पहाड़े में 10, 2 बार में 15, 3 बार में, यानी 2 बटे में हम 3 लिख देंगे। और फिर सोचना है कि 12 और 15 किसी के पहाड़ा में है क्या? तो सोचिए, 12 और 15 2 के पहाड़ा में नहीं आता, लेकिन 3 के पहाड़ा में आता है। तो ये मेरा 3 से भिन्न कट रहा है। तो काटिए, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यहाँ पे हम लिख देंगे 4 बटे में 5। अब सोचिए कि 4 और 5 कोई के पहाड़ा में है नहीं ना, तो यही मेरा हो गया आंसर। तो इसी प्रकार हमको गुणा लगाना है। जैसे देखिए 6 बटे में 18। अब देखिए 6 और 18 किसी के पहाड़ा में आता है? हाँ जी, 6 के पहाड़ा में आता है। 6 एकम 6, 6 तरी 18। आप कहिएगा कि 2 के पहाड़ा में भी आता है 6 और 18, और 3 के पहाड़ा में भी आता है। तो आप छोटा से भी काटिएगा तो आपको दोबारा काटना पड़ेगा, इसलिए आप बड़ा से बड़ा पहाड़ा से काटने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 5 और 15 के पहाड़ा में आता है क्या? हाँ जी, 5 के ही आता है। 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब देखिए 1 बटे में 3 गुणे 1 बटे में 3। अब देखेंगे हम तिरछा, सीधा सीधी काट दिए। अब तिरछा तिरछे, डमरू आपको याद रखना है ना, डमरू आकार, तो समझ में आ जाएगा। 1 से 3 काटेगा नहीं, 1 से 3 नहीं कटेगा। अब तिरछा तिरछी कट, 1 से 3 कट रहा है क्या? 1 से 3 नहीं कटेगा ना, तो गुना करा दीजिए। 1 एकम 1 और 3 त्रिका 9, हो गया मेरा ये गुणा। अब जैसे देखिए 12 और 18 किसी के पहाड़ा में आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने के पहाड़ा में? 3 के पहाड़ा में। 3 चौका 12, 3 छक्का 18। अब देखिए हम छोटा पहाड़ा से काट रहे हैं। अब देखिए 16 और 20 किसी के पहाड़ा में आता है क्या? हाँ जी 4 के पहाड़ा में आता है। 4 चौका 16, 4 पचे 20। अब देखिए 4 बटे में 6 गुणे 4 बटे में 5। अब देखिए फिर कट रहा है क्या हमारा 4 से 6? हाँ जी कट रहा है। अगर हम यहीं पे 6 से काटे रहते तो हमको दोबारा नहीं काटना पड़ता, क्योंकि बड़ा वाला पहाड़ा से काटते हैं तो दोबारा नहीं काटना पड़ता है। हम छोटा से काटे इसलिए फिर से काटना पड़ेगा। 4 से 6 2 बार में, ये 3 बार में। अब यहाँ पे लिख लेना है 2 बटे में 3 गुने 4 बटे में 5। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए 2 से 3 नहीं, 4 से 5 नहीं, तिरछा तिरछी देखेंगे। 2 से 5 नहीं कटा है, 4 से 3 भी नहीं कटा है, तो गुना कराइए। 2 चौका 8 और 3 पचे 15। अब देखिए इसको करना है, तो देखिए 9 बटे में 18, 7 गुणे 7 बटे में 15, तो 9 से 18 कटेगा का? हाँ जी कटेगा। काट दीजिए। 9 एकम 9, 9 दूना 18। 1 बटे में 2 गुणे 7 बटे में 15। अब हम तिरछा तिरछी देखेंगे। 1 से 15 कटेगा नहीं, 7 से 2 कटेगा नहीं, तो गुणा कराइए। 7 एकम 7 और 15 दूना 30, हो गया ये मेरा गुणा। अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का भाग। 4 बटा 10 भागे 6 बटा 20 है, तब इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो ध्यान समझना है, एक बार 4 बटे 10 को जैसे है वैसे उतार देना है, ठीक है। और जब ये भाग में है तो आपको इसको गुणा में बदलना है। जब गुणा में बदलेंगे ना तो 20 ऊपर चल जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, तो यानी 20 बटे में कितना हो जाएगा? 6। अब जैसे गुणा करते हैं वैसे ही कर देंगे। 4 से 10 कट रहा है का? हाँ जी 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 पचे 10। 6 से 20 कट रहा है का? हाँ जी 2 से कट रहा है। 2 तिया 6, 2 दहा में 20। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 2 बटे में 5 गुणे 10 बटे में 3। अब देखिए 2 से 5 नहीं, 10 से 3 नहीं, लेकिन तिरछा तिरछी काटेंगे ना जी। 5 से कम 5, 5 दूना 10। अब देखिए एक यहाँ पे 2 है बटे में 1 गुणे 2 बटे में 1, कोई किधर से नहीं कट रहा है, गुना करा दीजिए। 2 दूना 4,
एक एकम एक हो गया मेरा ये। अब जैसे इसको करना है तो देखिए 9/18 है तो 9/18 ऐसे ही उतार लेना है। अब ये भाग में है तो इसको गुणा में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे तो 20 ऊपर चल जाएगा और 10 नीचे हो जाएगा। 9 से 18 कटेगा, हाँ जी कटेगा। 9 एकम 9, 9 दूना 18। 20 से 10 कटेगा, हाँ जी 10 एकम 10, 10 दूना 20। अब देखिए 1/2 गुणे 2/1। अब तिरछा तिरछी काटेंगे, 1 से 1 नहीं कटेगा, 2 से 2 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 1/1 गुणे 1/1 गुणा कराइए, एक एकम एक, अब एक एकम एक हो गया मेरा ये। जैसे अब इसको करना है, देखिए 4/10 भागे 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मानिए। अब देखिए 4/10 गुणे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे ना जी, तो 6 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, एक नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, यानी 1/6। अब देखिए 4 से 10 कट रहा है का, हाँ जी कट रहा है। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 1 से 6 कटेगा नहीं तो 2/5 गुणे 1/6। अब मिलाइए तिरछा तिरछी, 2 से 6 कटेगा, हाँ 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/5 गुणे 1/3। अब देखिए इन लोग का गुना करा दीजिए, 1 एकम 1 और 5 तिया 15, ये हो गया मेरा भिन्नों का भाग। तो उम्मीद करते होंगे कि आप भिन्नों का भाग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पे, मिश्रित भिन्नों का जोड़। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 2 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/5। तो देखिए मिश्रित भिन्न को हल करना हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न लिखा हुआ है 1 सही 2/4 है, तो देखिए इसको हल कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे इन लोग का गुना कराना है, 4 एकम 4, अभी इसको 2 को जोड़ देना है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6/4। यही मेरा मिश्रित भिन्न को हल करना हो गया। जैसे अगर मान लीजिए 3 सही 2/5 है, इसको हल करना है तो देखिए कैसे करेंगे। 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 15 और 2 कितना होता है 17। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 17/5। आया बात समझ में ना। मिश्रित भिन्न को हल करना आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए इसको हल करना है तो सबसे पहले इसको आप भिन्न में बदलेंगे। जैसे कैसे, 5 दूना 10, अब इसको जोड़िए, 10 और 3 13। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13/5 प्लस 5 एकम 5, 5 और 2 7/5। हर बराबर है क्या, इसमें देख सकते हैं हर बराबर है, तो हर को एक बार लिख लीजिए। और 13 प्लस 7, 13 और 7 कितना होता है 20/5। इसको चाहेंगे तो आप काट भी सकते हैं, क्योंकि 20 और 5 कई के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी 4/1 भी लिख सकते हैं। जैसे इसको आपको करना है तो सबसे पहले इसको भी हम भिन्न में बदलेंगे। 5 दूना 10, 10 और 3 13, 13/5 प्लस 2 एकम 2 और 2 और 3 5/2। अब ध्यान से समझिए, 5 और 2 यानी इसका हर 5 और 2 है, हर बराबर नहीं ना है, तो 5 और 2 किसी के पहाड़ा में आता है क्या, नहीं आता है। तो 60 का ट्रिक लग सकता है ना मेरा। देखिए 13 दूना 26 प्लस 5 25 और बट्टे में कितना 5 दूना 10, इसको आप जोड़ दीजिए। 6 और 5 11 की एक हासिल 1, 2 दूना 4 5 1 और बट्टे में 10 हो गया है मेरा मिश्रित भिन्नों का जोड़। अब हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्नों का घटाव। देखिए हमको इसका घटाव करना है तो सबसे पहले इसको हम भिन्न के रूप में बदलते हैं। 4 दूना 8, 8 और 3 11/4, 4 तिया 12, 12 और 1 13। तो यहाँ पे लिख लेंगे 13/4। अब देखिए हर तो बराबर है ना, तो हर को हम एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे 11 माइनस करना है 13, 11 में से 13 घटेगा क्या, नहीं, तो 13 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा -3/4। अब ध्यान से समझिए इसको करना है तो करिए। 5 दूना 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16/5 माइनस 15 दूना 30, 30 अब 1 31, 31 में कितना 15। अब देखिए इसका हर 5, अब इसका हर कितना है 15, 5 और 15 किसी के पहाड़े में आता है ना, तो ये तो डायरेक्ट नहीं होगा। तो 5 और 15 के एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 कमा 15, 5 से कटेगा एक बार में, 3 बार में, यानी 3 से कट गया, 5 तिया 15 एलसीएम आ गया। तो देखिए 16/5, 5 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है 3 बार में, इसलिए इसमें हम 3 से गुना करेंगे। माइनस 31/15, 15 के पहाड़ा में 15 आता है ना, तो इसमें आप गुना नहीं भी कीजिएगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। गुना कीजिए, 16 तिया 48 और 5 तिया 15 माइनस 31/15। अभी हर बराबर हो गया तो हर को एक बार लिख लेते हैं, 48 माइनस 31। घटाइए, 8 में से घटा देंगे 7 और 4 में से 3 घटा देंगे 1, यहाँ पे कितना बच जाएगा 15, यानी 17/15 मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्नों का गुणा जी। तो देखिए इसको हम पहले भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो भिन्न में बदलते हैं, 6 5 30, 30 और 2 32 और बट्टे में जो है वही रहेगा, गुणे
3 त्रिका 9, 9 और 8 कितना होता है 17/3। अब इसको आप देखिए कोई इधर कोई किधर से कट रहा है क्या, 32 5 से नहीं कटेगा, 17 से 13 नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी भी नहीं कट रहा है, तो गुना कराइए। 17 दूना 34 के 4 हासिल 3 और 17 तिया 51 और 3 कितना होता है 54। अब बट्टे में 13 पचे 65 हो गया। अब देखिए इसको करना है, ये था मिश्रित भिन्नों का भाग, तब कैसे करेंगे तो ध्यान समझना है, इसको भी आप भिन्न में बदलेंगे, यानी 5 का गुना 6 में करेंगे, 5 6 का 30 और 2 32, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 32/5 भागे 3 त्रिके 9 और 1 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10/3। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये भाग में है तो इसको हम क्या में बदलेंगे, गुणा में, तो यानी लिख सकते हैं 32/5 गुणे, जब गुणा में बदलेंगे तो 10 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 3 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, यानी 3/10। अब ध्यान से सोचिए कि 32 और 5 किसी के पहाड़ा में आता है नहीं, 3 और 10 किसी के पहाड़ में आता है नहीं। अब तिरछा तिरछी देखेंगे, 32 और 10 कटेगा का, हाँ जी कटा है, काट दीजिए, 2 से कटा 2 5 10 और 16 दूना 32। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 16/5 गुणे 3/5। कोई किधर से भी कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा तो गुणा करा दीजिए, 16 तिया 48 और 50 25 हो गया है मेरा मिश्रित भिन्नों का भाग। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग सीखेंगे प्लस माइनस के नियम। तो जैसे देखिए प्लस माइनस के नियम सीखने से पहले आपको 4 ठो फार्मूला जानना जरूरी है। जैसे सूत्र ये होता है कि माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, प्लस गुणे प्लस होता है प्लस, और प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस गुणे होता है प्लस बराबर माइनस। ये आपको चारों सूत्र याद करना पड़ेगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो देखिए अब हमको सवाल बनाना है, देखिए इसको कैसे करेंगे, दो ऐसे ही उतार देंगे, कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस माइनस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी अब 2 और 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 4। इसके बाद ये करना है 3 अपने जगह पे, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। 3 में से 8 घटेगा क्या जी, नहीं, 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5, इन माइनस का लगेगा। अब देखिए इसको करना है 6 अपने जगह पे, प्लस माइनस माइनस 2, 6 में से 2 घटा देंगे 4। अब इसको देखिए करना है 6 अपने जगह पे, प्लस प्लस प्लस, अब यहाँ पे लिख देंगे 5, 6 और 5 कितना हो गया 11, हो गया मेरा यही माइनस प्लस का नियम। अब कुछ हम दूसरे टाइप का प्लस माइनस देखेंगे, वही माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तब कैसे करना है ध्यान समझना है आपको। समझिए कि माइनस माइनस होता क्या है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो आपको बस केवल समझना है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब होता है जोड़ना, तो 2 और 3 लिख देंगे 5। अब यहाँ पे समझना है कि इसमें बड़ा अंक कौन है, 3 है कि 2, तो कहिएगा कि 3, 3 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। अब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाना, तो घटाइए, यहाँ पे 6 में से 6 घटा देंगे 0, 0 के साथ कोई चिन्ह नहीं लगता है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़िए, 11 और 3 कितना होता है 14, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14। इसमें बड़ा अंक कौन है 11 की 3, तो कहिएगा 11, 11 के चिन्ह आगे माइनस, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाना, तो 20 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 14। अब इसमें बड़ा अंक कौन है 6 है कि 20, तो 20 के आगे चिन्ह प्लस है, तो प्लस आप लिखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, और चाहे नहीं भी लिखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 13 में से हमको 15 घटाना है, 13 में से 15 घटेगा जी, नहीं घटेगा, लेकिन समझिए यहाँ पे हम प्लस चिन्ह मान सकते हैं ना। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाना, तो घटाएंगे 13 में से 15 नहीं घटेगा, 15 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 2। चिन्ह क्या चीज के लगेगा, इसमें बड़ा अंक है 15, 15 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। ये सवाल देखिए लोग इस प्रकार पूछते हैं कि 10 में से 20 घटाएंगे, 10 में से 20 घटाइए, तो घटा सकते हैं ना जी, माइनस में 10 बच जाएगा। अब देखेंगे हम लोग दूसरे टाइप का प्लस माइनस, हाँ जी, तो अब देखिए इसको हमको हल करना है, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो चिन्ह है वो चिन्ह नहीं बदलना है। जैसे -3 है तो -3 ही लिखेंगे। अब जब कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब तो इसको आप कर ही सकते हैं ना। देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाना, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1। अब इसमें बड़ा अंक कौन है 3 है कि 2, तो कहिएगा 3 के आगे चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब देखिए इसको करना है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस ऐसे ही लिख देंगे। अब बताइए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 8। अब बताइए माइनस माइनस प्लस,
प्लस का मतलब होता है जोड़ना, तो 6 और 8 कितना होता है 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14, चिन्ह क्या चीज़ का लगेगा माइनस के। अब इसको करना है तो यहाँ पे +6 है तो +6 ऐसे ही उतार देंगे, प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे +2। अब बताइए प्लस 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 ही होता है 6 और 2 कितना होता है 8। अब इसमें कौन बड़ा है 6 के 2, तो कहिएगा 6, 6 के आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस आप लिखिए चाहे नहीं भी लिखिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ जी, तो अब हम लोग जानेंगे बोडमास नियम क्या होता है, अब बोडमास नियम पर आधारित क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बोडमास नियम समझते हैं। देखिए बोडमास में पहला अक्षर आ रहा है बी, उसके बाद ओ डी एम ए एस। देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट 4 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और एक तो छोटा कोष्टक, एक रेखा कोष्टक। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का अर्थ होता है गुणा करना, ठीक। उसके बाद होता है डी, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग, ठीक। उसके बाद होता है यम, यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा। अब ए का मतलब होता है एडिशन जिसको बोलते हैं जोड़, ठीक। उसके बाद यस का होता है माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाना। अब ध्यान समझिए, यही देखिए बोडमास नियम था। अगर सवाल में सबसे पहले कोष्टक आ रहा है तो कोष्टक को हल करना है, उसके बाद ऑफ आ रहा है इसका मतलब का आ रहा है तो उसके बाद उसको हल करना है, तब भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब लास्ट में करना है घटाव। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें क्या आया है 12 गुणे 6 + 2, तो सबसे पहले बताइए गुणा से जोड़ से पहले तो करते हैं गुणा, तो पहले हम गुणा करेंगे 12 × 6 = 72 + 2, 72 और 2 कितना होता है 74, हो गया मेरा आंसर। अब देखिए इसको करना है तो सबसे पहले जोड़ करेंगे कि घटाओ, तो बोडमास नियम कहता है कि सबसे पहले जोड़ कीजिए, तो जोड़िए 16 और 3 कितना होता है 19 - 2, 19 में से 2 घटा देंगे कितना बच जाएगा 17। अब देखिए इसको करना है, देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे कि घटाओ, तो सबसे पहले बोडमास नियम में भाग आता है तो हम भाग करेंगे। देखिए 6 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है 2 बार में, फिर -2, 2 में से 2 घटा देंगे 0। अब देखिए इसको करना है तो सबसे पहले अब भाग करें कि गुणा करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग, तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए 9 के पहाड़ा में 18 कितने बार में आता है 2 बार में, गुणे 2। अब इन लोगों को गुना करा दीजिए, 2 दूना 4। अब देखेंगे कुछ लॉन्ग लॉन्ग बोडमास नियम पर आधारित क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए हमको इसको हल करना है, लिखा हुआ है 6 का 5 + 3 - 2, तो इसको कैसे करेंगे। अभी बताए थे कि इसमें का वाला को पहले हल करते हैं, जैसे इसमें कोष्टक तो नहीं आया है, का आ रहा है तो का वाला का हम गुना करते हैं, 6 का मतलब होता है गुणे, फिर 5 + 3 - 2, इसको हल करते हैं 6 × 5 = 30 + 3 - 2। अब देखिए 30 और 3 33 - 2, 33 में से 2 घटा देंगे कितना बच जाएगा 31, हो गया मेरा आंसर। अब देखिए इसको करना है तो इसमें कोष्टक भी आ रहा है और भाग जोड़ भी आ रहा है, तब सबसे पहले क्या करते हैं हल, कोष्टक को हल करेंगे। जैसे देखिए 2/6 + 3, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो हम जब कोष्टक हटेगा तो इसके साथ गुणा करेंगे, कोष्टक का हल जैसे ही किए तो कोष्टक हटा देना है। अब जैसे देखिए अब 2/6, अब यहाँ पे अब इसको हल कर लेते हैं, 3 छक्का हम लिख देंगे 18। अब इसको तो आप हल कर सकते हैं ना, 2 में 6 से भाग जाएगा क्या जी, नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 12 बना देते हैं, ठीक है। ऐसा भी सवाल हो सकता है लेकिन चलिए आसान के लिए हम यहाँ पे 12 बना दिए। 6 के पढ़ने में 12, 2 बार में प्लस 18, 18 2 कितना हो गया 20। अब देखिए इसको करना है तो देखिए सबसे पहले भाग, हाँ जी सबसे पहले हम भाग करेंगे, 6 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है 2 बार में, गुणे 3 + 3 - 5, इसको हल करना है 2 3 6 और फिर +3 - 5, इसको जब हल करेंगे 6 और 3 कितना होता है 9 - 5, 9 में से 5 घटा देंगे 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि बोडमास नियम सीख गए होंगे। अब